धीरे धीरे शाम ढल रही थी। गांव के आसमान में अंधेरा उतर चुका था। सिया अपने पुराने घर के बरामदे में बैठी थी। छुट्टियों में वह अपनी दादी माँ के गांव आई थी। दादी ने कहा, सिया, रात को पुराने जंगल की तरफ मत जाना, वहां आज भी अजीब आवाजें आती हैं। सिया मुस्कराई, दादी, अब वो सब पुराने किस्से हैं, भूत प्रेत कहाँ होते हैं। रात के करीब 10 बजे सिया अपने फोन की टॉर्च लेकर बाहर निकली। हवा में ठंडक थी और झींगुरों की आवाजें गूंज रही थी। वह जिज्ञासावश उस भूतिया जंगल की ओर चल दी। रास्ते में पेड़ अंधेरे में किसी साए की तरह झूम रहे थे। सिया ने कदम जंगल में रखा तो उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराई। अचानक सिया एक धीमी सी आवाज आई। सिया चौंकी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस हवा का तेज झोंका और एक ठंडी लहर उसकी गर्दन के छू गई। थोड़ा आगे उसे एक पुराना टूटा हुआ कुआं दिखा। कुएं के पास किसी ने लाल साड़ी छोड़ी हुई थी और उसके पास एक पुराना चांदी का पायल पड़ा था। सिया ने झुककर उसे उठाया। तभी कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मेरी पायल लौटा दो। सिया डरकर पीछे हट गई, पर उसकी आंखें अब डर से नहीं, जिज्ञासा से भरी थी। वह आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफेद चेहरा, लाल आंखें। वह बोली, मेरी पायल लौटा दो सिया। सिया के हाथ से पायल गिर पड़ी। सिया कांपते हुए बोली, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारी परदादी हूँ। 80 साल पहले इसी जंगल में मैं खो गई थी। किसी ने मेरी पायल छीन ली थी और मैं कभी घर नहीं लौटी। सिया की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपते हाथों से पायल कुएं में फेंक देती है। कुएं से एक हल्की चमकती रोशनी उठती है और औरत की आत्मा मुस्कुराकर धीरे धीरे गायब हो जाती है। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल जाती है। सिया वहीं घुटनों पर बैठी रह जाती है। दिल जोर जोर से फड़क रहा था। सुबह जब दादी ने सिया को बाहर बरामदे में बैठे देखा तो पूछा, कहाँ थी तू रात को? सिया ने बस मुस्कुराकर कहा, दादी, अब जंगल में कोई नहीं रोता। और आसमान की तरफ देखा। सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ रही थी।